हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? पहचाना मुझे? मैं हूं आपकी दोस्त गपशप। क्या आपको पता है आज क्या है? आज है गणतंत्र दिवस। वह दिन जब हमें हमारे अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में पूरी जानकारी मिली थी। तो चलो आज इसी से जुड़ी एक कहानी आपको सुनाती हूँ। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में दो भाई रहते थे, हीरा और मंगलू। दोनों ने गांव में कई जगह काम ढूंढा, पर उन्हें कहीं भी काम न मिला। एक दिन हीरा मंगलू से बोला, भैया क्यों ना हम जमींदार के पास जाकर काम मांगे। उसके पास हमसे करवाने के लिए कोई ना कोई काम अवश्य होगा। हीरा को बात जच गई। दोनों भाई जमींदार के घर गए। जमींदार बहुत चालाक था। उसने दोनों भाइयों को अपने पास 15,000 रुपए सालाना नौकरी पर तो रख लिया, पर साथ ही शर्त रखी कि अगर उसका कहा एक काम भी उन्होंने ना किया तो वह 5,000 रुपए काट लेगा। अब दोनों भाई साल भर मन लगाकर काम करते रहे। उन्होंने ध्यान रखा कि जमींदार जो काम कहे उसे वह वैसे ही पूरा करें जैसे उसने कहा है। साल के आखिरी दिन दोनों भाई खूब खुश थे। अब उन्हें उनके काम के पूरे पैसे जो मिलने वाले थे। इसी खुशी के साथ मंगलू जमींदार के पास गया। जमींदार ने उसे देखा और बोला, क्या हुआ मंगलू, बड़े खुश दिखाई दे रहे हो, क्या बात है? सरकार, आज हम दोनों भाइयों को आपके पास काम करते करते पूरा साल हो जाएगा। हमने आपकी कही हर बात मानी है, तो हमें हमारे पूरे पैसे भी मिल जाएंगे ना? जमींदार चालाक था। वह सोच में पड़ गया। उसने एकदम मंगलू को डांटते हुए कहा, कामचोर हो तुम। दोनों भाई काम छोड़कर यही सोच रहे हो? अभी एक दिन बचा है और मेरे कई काम हैं जो तुमने अभी नहीं किए। आज बताए हुए काम तुमने अगर नहीं किए तो तुम्हारी साल भर की तनख्वाह इसी में काट लूंगा। सरकार, आप जो काम बोलेंगे हम अवश्य करेंगे। आज का काम पूरा कर कर ही जाएंगे। आप काम बताइए। जमींदार ने 2 जग मंगलू को दिखाए और कहा, ये जग देख रहे हो ना, तुम्हें यह बड़ा जग छोटे जग में डालना है। पर ये कैसे होगा सरकार? ये तुम जानो, मैं नहीं जानता। और हाँ, इसके बाद गोदाम में पड़े अनाज को भी सुखा देना, पर ध्यान रहे अनाज को गोदाम से बाहर मत निकालना और पंखा भी मत चलाना। पर सरकार, ये तो नामुमकिन है। मैंने कहा ना, काम कैसे करना है ये तुम जानो। ये 2 काम करने के बाद तीसरे काम में तुम्हें मेरे सिर का वजन बताना है। ध्यान रहे वजन एकदम सही होना चाहिए। अगर ये तीनों काम तुमने नहीं किए तो तुम्हारे साल भर के पैसे काट लूंगा। बेचारा मंगलू उदास होकर हीरा के पास आया और सारी बात हीरा को बता दी। हीरा ने कुछ देर सोचा और फिर मुस्कुराकर मंगलू के कान में कुछ कहा। थोड़ी देर बाद मंगलू छोटा जग लेकर जमींदार के पास पहुंच गया। अरे मंगलू, बड़ा जग कहाँ है? उसे तोड़कर मैंने छोटे जग में डाल दिया। अरे मूर्ख, ये क्या किया? आपने ही तो कहा था कि बड़े जग को छोटे जग में डाल देना। मैंने तो वही किया जो आपने कहा था। तभी बाहर से कुछ आवाज आई। जमींदार कमरे से बाहर आया तो देखा हीरा गोदाम की छत पर बैठा कुछ कर रहा था। हीरा, तुम छत पर क्या कर रहे हो? सरकार, मैं तो छत तोड़ रहा हूँ ताकि अनाज को सुखा सकूं। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, भला छत तोड़कर अनाज को कौन सुखाता है? आपने ही तो कहा था अनाज को ना तो बाहर निकालना है ना ही पंखा चलाना है। अरे तुम इस काम को भूल जाओ।
तो इस काम को मैं पूरा समझूं? हाँ हाँ, बिल्कुल पूरा समझो और आ जाओ छत से नीचे। इतने में मंगलू एक तरबूज लेकर आ गया। अब ये क्या है? सरकार, आपके सिर का वजन इस तरबूज के बराबर है। अरे, ये क्या बेवकूफी है? मेरा सिर इस तरबूज के बराबर कैसे हो सकता है? हीरा, जरा तलवार तो लाना। सरकार का सिर काटकर इस तरबूज से तोलना है। लगता है तुम दोनों भाइयों का दिमाग खराब हो चुका है। ये लो पकड़ो, पूरे 15,000 रुपए, तुम्हारी साल भर की तनख्वाह, और मुझे माफ करो। दोनों भाई खुशी खुशी अपनी तनख्वाह लेकर अपने घर को लौट जाते हैं। तो देखा बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने कर्तव्यों के साथ साथ अपने अधिकारों का भी ज्ञान होना चाहिए, ताकि कोई भी हमारा गलत फायदा ना उठा सके। फिर मिलेंगे। गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।